ओम ओम शांति। कल से लेकर सभी होली हंस हैप्पी विलेज में क्या कर रहे हैं? सभी होली हंस बैठे हैं ना यहाँ पर। सभी होली हंस बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं? हैप्पी विलेज में। सभी हैप्पी विलेज में बैठे। हैप्पी विलेज में बैठे हैं वर्ल्ड को हैप्पी वर्ल्ड बनाने के लिए। सिर्फ हमें खुद को हैप्पी विलेज में नहीं रखना है, परंतु विश्व परिवार है। विश्व बंधुत्व का भाव बाबा ने हमारे हृदय में प्रज्वलित किया है, तो हमें वर्ल्ड को हैप्पी बनाना है। अर्थात विश्व की हर आत्मा बाबा की गोद में हंसती हुई जिंदगी जिए। एक बहुत अच्छा अपना गीत है, तेरी गोद में हर आत्मा सदा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। तो सभी इसी लक्ष्य से हैप्पी विलेज में बैठे हैं और कल भी और आज भी हमारी वरिष्ठ दीदियों के द्वारा सभी ने अपनी झोली ज्ञान रत्नों से और अनुभवों से भरी है। बाबा हमेशा कहते बादल आते हैं ज्ञान सागर के कंठे पर भरने के लिए, और फिर भर के क्या करना है? जाके बरसना है। तो बरसने से क्या होगा? बरसने से क्या होगा? पूरी वर्ल्ड हैप्पी वर्ल्ड हो जाएगी, चारों तरफ से हरियाली हो जाएगी। अब वो बरसना कैसे है, आज और अब हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है मनसा सेवा। मनसा सेवा का क्या डेफिनेशन है? मनसा सेवा किसको कहा जाता है? वर्तमान समय उसका महत्व क्या है? यह मनसा सेवा करने के लिए हमें अपने अंदर किस प्रकार की क्वालिटीज़ को डेवलप करना होगा? कैसे पहचान मिले कि मैं मनसा सेवा करने के योग्य हूँ? मनसा सेवा करने की विधि क्या है? और मैंने मनसा सेवा की, उसकी सिद्धि और सफलता मुझे कैसे पता चले? आज हम सभी इन थोड़ी सी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है, ये मनसा सेवा क्या है? हम बाबा की वाणियों में सुनते हैं बच्चे, मनसा वाचा और कर्मणा। वाचा तो समझ में आ रही है कि हम वाणी द्वारा किसी को बाबा का संदेश दें, किसी को ज्ञान सुनाएं। कर्मणा अर्थात हम प्रेरणादायक, सुख देने वाले, सहयोग देने वाले कर्म करें, यज्ञ सेवा करें। परंतु मनसा सेवा क्या है? यह है मन से अर्थात संकल्पों से
किसी आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ने का कार्य करना। जैसे कोई कमज़ोर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन देता है, ग्लूकोज चढ़ाता है। तो ग्लूकोज चढ़ाने के समय वह बॉडी के अंदर जो वीन होती है, नस होती है, पहले उसमें वह सिरिंज लगाता है। फिर उसी सिरिंज का कनेक्ट वो बॉटल के साथ होता है, और जो भी बॉटल के अंदर मेडिसिन होती है वो सिरिंज के थ्रू वीन में जाती है, और इंस्टेंटली पेशेंट को उसकी एनर्जी फील होती है। मनसा सेवा भी हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस हैं। हमारे मन के अंदर शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आजकल आप देखेंगे बड़ी बड़ी पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टी हो, वेडिंग पार्टी हो, या कोई भी और बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो, तो उसमें जब इनविटेशन आता है तो इनविटेशन के नीचे एक वर्ड लिखा रहता है, नो गिफ्ट, नो प्रेजेंट, ओनली ब्लेसिंग। ब्लेसिंग माना ऐसे किसी के सिर पर हाथ रखना, किसी की पीठ थपथपाना, वह तो एक ब्लेसिंग का पोज है। ब्लेसिंग माना आप हमारे लिए कुछ दुआ करो, आप हमारे लिए कुछ अच्छा सोचो, आप हमारे लिए कुछ आगे बढ़ने का, उन्नति के मार्ग पर जाने के लिए आप अपनी शुभकामनाएं दो। जैसे कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो बड़े बड़े व्यक्ति अगर वो खुद नहीं पहुंचते हैं तो वह अपनी गुड विशेस लेटर के द्वारा, व्हाट्सएप पे या अलग अलग माध्यम से वह अपनी गुड विशेस, शुभकामनाएं भेजते हैं। या जो स्टेज कोऑर्डिनेटर होता है, वो जो डेलीगेट्स बैठे रहते हैं, गेस्ट बैठे रहते हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि अभी यह सो एंड सो व्यक्ति अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तो शुभकामनाओं में क्या बोलते हैं? आपने ये कार्यक्रम रखा है, ये प्रोग्राम रखा है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सफल हो, इसका सभी बहुत लाभ लें। तो बाबा इसको कहता है मनसा सेवा। वाचा माना जो हम वाणी से कर रहे हैं, शंख ध्वनि कर रहे हैं। मनसा माना जो हमारे मन के अंदर संकल्पों की रचना हो रही है, वह संकल्प जो क्रिएट हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाली आत्मा के लिए भलाई और कल्याण के विचार हो, उसको कहते हैं मनसा सेवा। सेवा माना देना, सेवा माना लेना नहीं होता है। तो अपने लिए भी मनसा सेवा, औरों के लिए भी मनसा सेवा। अपनी मनसा सेवा कैसे करें? अपने को हम दुआएं कैसे दें, दूसरों को हम दुआएं कैसे दें, अपने को हम कैसे हील करें, दूसरों को हम कैसे, दूसरों के लिए हम कैसे एक स्पिरिचुअल हीलर बन जाएं। मन हमेशा अच्छे संकल्पों की रचना करे। अभी मुझे कैसे पता चले कि मन मेरा किस प्रकार के विचारों की क्वालिटी
ये कंपनी कौन सा प्रोडक्शन देती है, ए क्वालिटी है, बी क्वालिटी है या इकोनॉमी वाली क्वालिटी है। तो जब भी कंपनी के मशीन से प्रोडक्शन बाहर निकलता है तो सील करते समय वो कौन सी क्वालिटी है वो उसके ऊपर मार्किंग स्टैंप लगाया जाता है। मेरे मन के विचार किस क्वालिटी के हैं, मन मेरा किस प्रकार के विचार करता है, क्योंकि मनसा सेवा माना देना, तो देना क्या है? सेवा माना देना, तो क्या देना है? जैसे कहानी सुनाते हैं ना कि किसी गुरु ने अपने 2 चेलों को फूलों का टोकरा दिया और कहा कि ये बांट कर आओ, फूल सभी को देकर आओ, परंतु कहा कि आप उन्हें फूल देना जो आपके साथ मुस्कुराए। सुनिए ये कहानी। तो दोनों शिष्य अपने अपने रीति से सवेरे वो फूलों का पॉट लेके बाहर निकले। उसमें से एक चेला शाम को वापस आया तो उसका पूरा फूलों का पॉट जो था वो भरा हुआ ही था और सब फूल मुरझा रहे थे, और दूसरे का जो फूल का पॉट था वो फुल खाली था। तो गुरु ने पूछा, जिसका फुल पॉट वैसे ही भरा हुआ था और फूल मुरझा रहे थे, पूछा भाई क्या हुआ, आपके फूल तो वैसे ही पड़े हैं। तो कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि ये फूल आप उन्हें देना जो आपके साथ मुस्कुराई, तो मेरे साथ तो किसी ने भी नहीं मुस्कुराया, तो इसलिए मैंने किसी को भी फूल दिया ही नहीं। दूसरे से पूछा गया, भाई आपने फूल कहाँ किए? तो उसने कहा कि जो भी मेरे सामने आते थे मैं उसके साथ मुस्कुराता था और वो भी मेरे साथ मुस्कुराने का रिस्पॉन्स देता था, तो मैं फूल देता था उसे। तो आप कौन से शिष्य हो? कोई आपके साथ मुस्कुराए उसके बाद आप मुस्कुराने वाले हो, या पहले आप अपनी मुस्कान देने वाले हो? भाई बोलो सभी, कौन हो? पहले अपनी मुस्कान देने वाले हो या किसकी मुस्कान लेने वाले हो? हाँ, देने वाले हो। क्योंकि मनसा सेवा, सेवा माना देना। तो मनसा सेवा श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा स्वयं की तथा विश्व के आत्माओं की करनी है। पहले स्वयं के प्रति भी हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। नहीं, मैं तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो अमृत वेले उठ ही नहीं सकती हूँ, मेरे से तो ये धारणा हो ही नहीं सकती। नहीं, अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपनी उन्नति के प्रति, अपने स्व परिवर्तन के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए पहले तो हमें अपने को दुआएं देनी है, अपने लिए संकल्प करना है, श्रेष्ठ संकल्प करना है। मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? तो अपने प्रति शुभ सोचना, जो अपने प्रति शुभ सोचता है उसे दूसरों के लिए शुभ सोचने के लिए अलग में नया पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक है शुभ चिंतन, दूसरा है शुभ चिंतक। शुभ चिंतन माना मैं शुभ सोचती हूँ, स्वचिंतन करती हूँ।
तो जो स्वर के प्रति शुभ सोचता है, जो स्वर का कल्याण करता है, वह दूसरों का कल्याण तो जरूर करेगा ही करेगा। मन की शक्ति के द्वारा आत्माओं को शांति, शक्ति और प्रेरणा देना। कोई दूर बैठा है, मनसा सेवा क्या है? जिसको बाबा कहते हैं बच्चे, अंतर्वाहक शरीर के द्वारा सेवा करना। जैसे हम चेन्नई में आए, भट्ठी चढ़ाने के लिए आए, परिवार से मिलने के लिए आए, आप सभी के साथ तपस्या करके बाबा के अनुभवों को आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए आए। तो हम फिजिकली बॉम्बे से यहाँ पर कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकर पहुँचे, जिसमें टाइम भी, एनर्जी भी और पैसा भी। परंतु मनसा सेवा जो है वो कहीं पर भी बैठे हुए, मैं बॉम्बे में बैठी हुई भी अपने चेन्नई के दैवी परिवार के लिए दिल की दुआओं को बेच सकती हूँ। तो मनसा सेवा के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती। दूर बैठी भी आत्माएं, चाहे वो अपनी दैवी परिवार की आत्माएं हैं, 3 परिवार है हम सभी को। एक लौकिक परिवार है, एक दैवी परिवार है, एक विश्व परिवार है। लौकिक परिवार है तो हमारा उनके साथ अंतिम जन्म का हिसाब किताब है, जो क्लियर करने के लिए भी हमें उनके लिए भी मनसा सेवा करनी है। और ब्राह्मण परिवार, दैवी परिवार, उस परिवार के अंदर भी आत्मिक प्यार बना रहे, उसके लिए हमें एक दो को सहयोग देना है। और तीसरा है विश्व परिवार। विश्व परिवार के लिए तो हमें उन्हें दान देना है, क्योंकि वह तो अनजान आत्माएं हैं। परंतु हम जुड़े हुए तीनों परिवार से हैं, तो कहीं भी वो आत्माएं बैठी है, कितना भी दूर बैठी है, किसे शांति की ज़रूरत है, किसे शक्ति की ज़रूरत है, किसको स्नेह की ज़रूरत है। अपने मन के अंदर हमें उस प्रकार के संकल्पों को क्रिएट कर उन आत्माओं तक उसके वाइब्रेशन पहुंचाना। जैसे मैंने कोई परफ्यूम लगाई है, तो जब भी कोई मेरे यहाँ से बाईपास हो जाएगा तो मुझे ये बोलना नहीं पड़ेगा कि मैंने परफ्यूम लगाई है, आपको सुगंध आती है, बोलना पड़ेगा। दादी जानकी के जीवन का अनुभव मैंने सुना उनकी ब्राह्मणी के द्वारा कि दादी जानकी जब फ्लाइट में जर्नी करते थे तो एक एयर हॉस्टेस बार बार दादी जानकी के यहाँ से, मतलब काम नहीं भी होता था ना, तो भी वो जानबूझ के उनके पास से गुजरती थी। तो फिर जब वो दादी जी उतरने लगे तो कहा, दादी जी मैं चाहती हूँ जब भी आप फ्लाइट में बैठते हैं तो मैं चाहती हूँ जितना मैं आपके पास से गुजरूँ, आपके पास ही आसपास रहूँ, मुझे आपसे शांति की और प्यार की सुगंध आती है। तो कहने का भाव यह है कि शांति और प्रेम हमारे विचारों में है। तो जो हमारे विचार हैं, जो हमारी वृत्ति है, वो वातावरण क्रिएट करती है, वो वाइब्रेशंस देती है। चंदन की अगरबत्ती जलाएंगे तो अपने आप चंदन की सुगंध आती है। गुलाब की अगरबत्ती जलाते हैं तो अपने आप गुलाब की सुगंध आती है। जब इंसान की बनी हुई वस्तुएं अर्थात रचना भी अपने गुण का प्रभाव पहचान देती है, हम तो मास्टर रचयिता हैं। तो हमारे संकल्पों का कैसे नहीं प्रभाव पड़ेगा।
तो ये है मनसा सेवा। दूर बैठी हुई आत्माओं को उत्साह देना, हिम्मत देना, ईश्वरीय प्रेरणाएं देना, इसको मनसा सेवा कहा जाता है। कोई दूर बैठा है, मुझे अपने जीवन का ये अनुभव याद है, 82 की बात है ये। मैं तभी आश्रम पे नहीं रहती थी, परंतु समर्पित रूप में नहीं रहती थी, सेवा में ही थी। तो हमारे परिवार में कोई न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस होने वाला था लॉटेड फैमिली में। मुझे उसका किसी ने फोटो दिखाया, तो मैं रोज़ अमृत वेले योग के बाद में उस आत्मा को मैंने लेसन कराया 7 दिन का। जैसे वो सामने बैठी है और मैं उसे ज्ञान सुना रही हूँ। मुझे लौकिक परिवार में बहुत बंधन थे, तो जैसे वो आत्मा हमारे लौकिक परिवार में आई और वो ही निमित्त बनी मुझे उन बंधनों से छुड़ा के सेंटर पर भेजने के लिए। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। कहने का भाव ये है कि अब वो आत्मा कितना दूर बैठी है। मैं समझती हूँ कम से कम मैं थी बॉम्बे उल्लासनगर, वो थी राजस्थान कोटा बूंदी, और कभी मिलना भी नहीं हुआ। उसने तो मुझे कभी देखा भी नहीं था, और इतना छोटा फोटो था, पासपोर्ट साइज का फोटो, बस मैंने एक ही बार देखा था। और मैं उसके साथ में जैसे वो सामने बैठी है और मैं उससे बाबा का परिचय दे रही हूँ। और जैसे ही वो बाबा के पास आई, माने जैसे ही वो परिवार में ऐड हुई, तो सिर्फ लौकिक परिवार में नहीं ऐड हुई, बहुत जल्दी से वो दैवी परिवार का भी सदस्य बन गई। तो मनसा सेवा जो है वह हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाला उमंग उत्साह की जो तिरंगे है ना, वो उन आत्माओं तक पहुंचती है। अब इसका महत्व क्या है आज के समय पर? हम बाबा की वाणियों में सुनते हैं कि बच्चे बहुत वाचा सेवा किया, वाणी के द्वारा बहुत सेवा किया है, मेले भी किया, प्रदर्शनी किया, कॉन्फ्रेंसेस किया, सेमिनार्स किए, मेगा प्रोग्राम्स किए, स्नेह मिलन किए, बहुत कुछ किया है। अभी कंबाइंड रूप की सेवा करो। कंबाइंड रूप माना जब आप वाचा सेवा करते हैं तो वाचा के साथ मनसा को भी जोड़ो। जब आप कर्मणा सेवा करते हैं तो भी उसके साथ मनसा को जोड़ो। क्यों? जैसे कोई बीमारी फैलती है ना, तो उस बीमारी की जो मेडिसिन होती है ना, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अभी कोरोना काल था, तो उस समय उसकी जो वैक्सीन थी उसकी कितनी डिमांड थी। वर्तमान समय आज मानसिक बीमारियों से मनुष्य इतना ग्रस्त है कि अगर हम उन्हें कुछ शब्दों से सुनाना चाहें तो वो शायद हम उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते। हम सभी को अपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर परिवार के मेंबर के साथ रहने का अनुभव है। हम किसी और को ज्ञान सुनाएंगे, औरों को हम लेसन देंगे, औरों को मुरली सुनाएंगे तो खुश होंगे। परिवार वाले तुम ही सुन जाते, तुमने मुरली नहीं पढ़ी ना, जाओ थोड़ा शांति से जाके मुरली पढ़ लो। परिवार वाले हमारे वाणी द्वारा कुछ भी ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे मैच रेडियो में भी चलती हो और टीवी में भी चलती हो, तो कहाँ ज़्यादा देखना पसंद करेंगे? रेडियो से जुड़ेंगे या टीवी से जुड़ेंगे? क्योंकि वो दिखाई देता है।
वाणी जो है वो ऑडियो है, और जो मनसा और कर्मणा है वो प्रैक्टिकल रिजल्ट है। हम किसी को कहते हैं कि बाबा की वाणी सुनने से हम बहुत मीठे बनते हैं, परंतु अगर वो मेरी वाणी में मधुरता ही नहीं देखे तो उसको वाणी की तरफ क्यों आकर्षण हो रहा? अगर वो मेरे वाणी में मधुरता देखे, मेरे मन में एक आत्मिक प्यार और निस्वार्थ प्यार की उसको वासना आए, तब तो वह बाबा की वाणी तरफ आकर्षित होकर। तो आजकल किसी को रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, रिफाइंड प्रोडक्शन चाहिए। तो मनसा सेवा मना, ये मन जब तक किसी आत्माओं के लिए श्रेष्ठ संकल्प नहीं करता, तब तक वह आत्मा हमारे उस भाव से जुड़ती नहीं है। बहुत भाई बहन कहते हैं हम तो बहुतों को ज्ञान सुनाते हैं, हम तो परिवार वालों को भी सुनाते हैं, परंतु वह हमारा सुनते नहीं हैं। जब ऐसी बात होती है ना, तो हम कुछ टाइम उन सब बातों से अपने आप को डिटैच करके अपने अंतर जगत में यात्रा करें, और हम अपने मन के अंदर देखें कि मेरे मन के अंदर उन आत्माओं के प्रति क्या सोच है, उन आत्माओं को मैं मन से क्या दे रही हूँ, उनके लिए मैं क्या सोच रही हूँ। जब तक मेरा उनके साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं जुड़ा है, तब तक मेरे कोई शब्द का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। हम मातेश्वरी की बात सुनते हैं कि मातेश्वरी कुछ बिना बोले भी उनकी दृष्टि पड़ते ही एंटी समाज भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। ब्रह्मा बाबा के सामने कौन कौन आत्माएं कितना कितना विरोध लेकर आई, परंतु जैसे बाबा को देखते थे और सब सच बताकर बाबा के सामने चरणों में गिर जाते थे, तो हमारे मम्मा बाबा की सोच में, चाहे वो आत्माएं विरोधी थी, नुकसान करने के लिए आई हुई थी, परंतु मम्मा बाबा के मन में उन आत्माओं के प्रति कौन सी सोच, कौन सी भावनाएं थी? ये तो अनजान बच्चे हैं, इनको तो बहका के भेजा हुआ है। ये तो मेरे ही बच्चे हैं। कभी आप लोगों ने सुना होगा, बाबा कभी कभी कहते थे, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो बाबा कहते थे, बच्चे इंदिरा बच्ची को पत्र लिखो, क्योंकि बहुत विदेश का कर्जा लिया हुआ है भारत सरकार ने, वो चिंता ना करे। क्यों? क्योंकि ये भारत का गया हुआ धन उधर गया है, जो कर्जे के रूप में वापस आ रहा है। जैसे वापस आ जाएगा सारा खेल समाप्त हो जाएगा। इंदिरा बच्ची को लिख के भेजो, कोई चिंता ना करे। मैंने कहने का भाव अर्थ ये है कि बाबा कैसे हर आत्मा के प्रति अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना रहम संकल्पों के द्वारा उन तक पहुंचाते थे। जो सोचते आते थे, हम बाबा को ऐसा कर देंगे, हम दादा को ऐसे करेंगे, हम मातेश्वरी को ऐसे करेंगे, और देखते ही चेंज हो जाते थे। तो उसका रीज़न क्योंकि उनका हृदय दुआओं का समुंदर था। उनके मन के अंदर किसी आत्मा के लिए कोई गिला शिकवा नहीं थी। ये ऐसे है, ये ऐसे है, इन्होंने ये ऐसे करेंगे, ना घबराहट थी, ना उनके प्रति गिला शिकवा थी। क्षमा भाव, रहम भाव, दया भाव, कल्याण का भाव,
और वो भाव उन आत्माओं की वृत्तियों को क्या कर देता था? परिवर्तन कर देता था। तो जब हमारे मम्मा बाबा ने इतनी आत्माओं के अंदर परिवर्तन लाया, तो क्या हम अपने परिवार में रहते हुए 5, 7, 10 मेंबर की वृत्तियों का परिवर्तन अपनी पावरफुल मनसा के द्वारा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? सभी कर सकते? ये भट्टी परिवर्तन करेगी ना, दूसरी भट्टी में आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, सारे अपने परिवार के साथ आप सभी आएंगे। ठीक है? सभी अपने संकल्प लेते जाना है इधर से। और उनकी सेवा कैसे करेंगे? मनसा के द्वारा। वर्तमान समय मनसा सेवा की बहुत ज़रूरत है। वाणी और कर्म की सेवा के लिए तो कहीं जाना पड़ता है, लेकिन मनसा सेवा तो कहीं भी कभी भी की जा सकती है। हर एक कर सकता है, हर समय पर कर सकता है। मनसा सेवा के लिए कोई नहीं कह सकता मुझे तो कोई चांस ही नहीं मिलता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। वाचा सेवा के लिए बोल सकते हैं, देखो ना दीदी ने इसको भेजा प्रवचन के लिए, दीदी ने इसको बोला, दीदी ने इसको बोला भंडारे में सेवा करने के लिए, मुझे नहीं बोला। वहाँ पर फिर भी कुछ ऑप्शन आ सकते हैं। मनसा सेवा तो हर आत्मा कर सकती है और हर समय कर सकती है। मनसा सेवा का तो चांस सभी को है। मनसा सेवा ऐसे है जैसे आपने वृक्ष के जड़ को पानी दिया तो वृक्ष पूरा तृप्त हो गया ना, वैसे आत्मा को शक्ति देने से उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। हमने किसके प्रति हमने संकल्प किए, हमने कोई रिश्ते नहीं देखे, हमने कोई उसका शरीर नहीं देखा, कोई हमने उसका जॉब प्रोफेशन नहीं देखा। आत्मा ने डायरेक्ट आत्मा के साथ कांटेक्ट किया, रोल टू रोल नहीं, सोल टू सोल। मनसा सेवा जो है ना, वो कनेक्शन कैसा है? सोल टू सोल है। वाणी सेवा में कैसा है? रोल टू रोल है। मैं स्पीकर हूँ, ये सब ऑडियंस बैठे हुए, तो ये रोल टू रोल है। तो सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? बाबा हमेशा कहता है अंत समय की सेवा की जरूरत पड़ेगी, मनसा सेवा की जरूरत पड़ेगी। अब मनसा सेवा करने के लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? कौन सी क्वालिटीज़ होगी जो हम मनसा सेवा कर सकते हैं? मनसा सेवा के लिए पहले हमारे संकल्प जो हो वो व्यर्थ, साधारण, सामान्य नहीं, एलिवेटेड थॉट्स हो। एक एग्जाम्पल है, आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपने वहाँ पे रक्त देखा, ब्लड देखा, तो क्या विचार आता है मन में? ये अपने थॉट्स को चेक करने का तरीका है। आपने ब्लड देख लिया, रक्त देखा, तो क्या विचार आएगा मन में? अभी लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। ये होता कि कोई कहता ये तो ब्लड है, रेड कलर का ब्लड है, ये तो पता नहीं कोई यहाँ से गया तो किसी का कुछ चोट तो नहीं लगी, कुछ खून तो नहीं हुआ। ABC कई प्रकार के विचार आएंगे। समझो मैं आपको एक वर्ड देती हूँ ब्लड, चलो उसको, वो ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है, वो हम नहीं करते। मैंने आपको एक वर्ड दिया ब्लड, रक्त, तो उसके लिए आप विचार करो, तो क्या क्या विचार आएंगे? मेरा ब्लड तो B ग्रुप का है,
मैं तो ब्लड तो रेड होता है। हाँ, मेरा ना कुछ दिन पहले मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, मेरा हेमोग्लोबिन कम था, डॉक्टर ने मुझे दवाई दिया है। कई ABC कई प्रकार के विचार आएंगे। कभी कभी ना ब्लड कैंप लगता है, किसी को विचार आता है मैं तो हमेशा रक्तदान करती हूँ और रक्तदान करती रहूँगी, क्योंकि रक्तदान से जीवन क्या होता है, जीवन का दान मिलता है। अब इन सब में से कई साधारण विचार हैं, कई व्यर्थ विचार हैं, कई सामान्य विचार हैं, कई वर्ड के साथ जुड़े हुए विचार हैं, परंतु इन सब में से एलिवेटेड विचार कौन सा है? रक्त को दान करने का, ब्लड डोनेट करती हूँ मैं। तो बीच बीच में अपने को कोई ऐसा वर्ड देकर हमें हमारे थॉट्स की क्वालिटी को परखना है। जो अपने थॉट्स की क्वालिटी को रिफाइन करता जाता है। मैं अमृत वेले उठी बाबा की याद में, उठने से मेरे अंदर क्या विचार आए? मैं प्रभु मिलन के लिए उठी हूँ। जितनी भी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं उठी है, सब प्रभु मिलन का बहुत सुख लेवे। और जो भी बरत जन अपनी भक्ति का सिमरन करने के लिए उठे हैं, उन्हें भी भक्ति का फल मिल जाए। जो सोए पड़े हैं वह सोने का सुख लेवे। ये अमृत वेले उठने से मैंने संकल्प किया, क्योंकि संकल्प जो है, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना मेरी नेचर बन जाए, नेचुरल। ऐसे फजूल विचार, फालतू विचार, साधारण विचार, व्यर्थ विचार वो अपने आप नेचुरल आते हैं, परंतु जो श्रेष्ठ संकल्प है ना, उनको क्रिएट करने के लिए पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है। गुलाब का फूल सहज उगता है या मेहनत करनी पड़ती है? बोलो, सहज की मेहनत? मेहनत। गुलाब का फूल इतना जल्दी नहीं उग पाता है। और फजूल रस, फजूल रस के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, वो अपने आप उग जाता है। तो मन के अंदर व्यर्थ विचार, साधारण विचार ये अपने आप आते हैं, परंतु जो श्रेष्ठ विचार है ना, वो अपने आप नहीं आते हैं, उन्हें क्रिएट करना पड़ता है। अपने आप को अवेयरनेस देकर, अपने आप को नॉलेज देकर हमें उन्हें, उन संकल्पों को क्रिएट करना पड़ता है। और मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हो, पहचान कैसे हैं? ये मनसा सेवादारी हैं। निमित्त भाव वाले ही मनसा सेवा कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा मुझे करवा रहा है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, तीनों जो हमारी बड़े दादी का ये मंत्र था, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आप में से दादी प्रकाश मणि को किसने देखा? दादी प्रकाश मणि जी जब हॉल में आते थे तो उनके हॉल में प्रवेश होने से ही चारों ओर ऐसा खुशी का ओरा फैल जाता था। दादी एक शब्द पूछते थे, आई है? बहुत अच्छा। दादी के इस शब्द से पूरी यात्रा की थकावट उतर जाती थी। ये था दादी का परिवार के प्रति श्रेष्ठ संकल्पों का प्यार। मैं नहीं, बाबा करवा रहा है। निर्माण भाव, हर आत्मा के प्रति स्नेह सहयोग की भावनाएं। मनसा सेवा वो कर सकता है जो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं। कहते हैं ना, नदी ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदी में पत्थर डाल दो, चाहे फूल डाल दो, नदी तो सबके लिए बहती रहती।
तो जिनके मन में सबके प्रति समभाव है, निर्मलता है, मैं आत्माओं को उनके वर्तमान स्वरूप से देखूंगी तो मनसा सेवा नहीं कर सकते। मुझे आत्माओं को उनके अनादि स्वरूप में देखना है। ये बाबा की अनादि संतान है, वर्तमान में पाठ बजाते ये परिस्थिति में आके पहुंची है। ये आत्मा बंधु मेरा भाई है। तो जब मेरे अंदर उस बंधुत्व की भावना होगी, निर्माणता की भावना होगी, दातापन की भावना होगी, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है। वैर रखने वाली आत्मा कभी भी मनसा सेवा नहीं कर सकती है। कबीर का एक श्लोक है, उस श्लोक में कहते हैं कि मेरा किसी से न वैर है न किसी से डर है। कबीर खड़ा बाजार में, मान रे सबकी खैर, न किसी से वैर न किसी से डर। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गौतम बुद्ध, मदर टेरेसा आदि आदि, आज समाज में अगर इनका नाम देखें ना तो इसलिए है, इन्होंने समाज को कोई धन नहीं दिया, इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई कॉलेजेस नहीं बनाए, कोई हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, पर आज इनके नाम से कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वृद्ध आश्रम बन रहे हैं। इनके नाम से बहुत कुछ हो रहा है, परंतु उन्होंने अपने जीवित लाइफ में समाज को क्या दिया? क्या दिया समाज को? क्या दिया? सिर्फ कल्याण का भाव दिया। सिर्फ और सिर्फ सभी का भला हो, सभी सदा सुखी रहे। तो जो हमारी ये भावनाएं हैं वो सेवा करती है। एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं इसे और क्लियर करना चाहती हूँ। कहानी काफ़ी बड़ी है, परंतु मैं तंत में सुनाऊंगी क्योंकि हम सभी इन बातों को अच्छी तरह कैच कर सकते हैं। कि एक राजकुमारी बहुत सारा अच्छा खाना लेकर अपनी सहेलियों के साथ में नदी किनारे नहाने के लिए गई। तो वह खाना एक वृक्ष के नीचे रख के वह नदी में नहाने के लिए गई। तो उसी वृक्ष के ऊपर नाग रानी रहती थी। उसे भूख लगी थी। वो जैसे राजकुमारी नहाने गई तो वो नाग रानी नीचे आई और जितना भी खाना पड़ा था वो सब खा के फिर वो ऊपर जार पे चली गई। जब राजकुमारी नहाते नदी से आई तो देखा कि खाने के सब डब्बे तो खाली पड़े हैं। आपको बहुत भूख लग रही हो और आपने अपने लिए बहुत सारा खाना रखा हो, और जब आप खाने के लिए बैठो और आप देखो डब्बे खाली पड़े हैं, तो मन में क्या विचार आएगा? बोलो, क्या विचार आएगा? किसने खाया ये खाना? हाँ, कुछ अलग विचार आएगा। पता वो राजकुमारी ने क्या सोचा? जैसे ये खाना खाते मुझे तृप्ति मिलती थी, मुझे संतुष्टि और खुशी मिलती थी, जिसने भी ये खाना खाया हो उसे भी इतनी ही खुशी और प्रसन्नता मिले। तो बताती है नाग रानी ऊपर से नीचे आई और उसने वो बहुत प्रसन्न हुई उस पर, और प्रसन्न होके उसने उस राजकुमारी को हीरे रत्नों की थालियां भर के दिया। वो राजकुमारी जब महल में रही तो उसकी वो सौतेली माँ थी। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन अपनी बेटी को भी बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना के नदी किनारे स्नान के लिए भेज दिया। तो वो राजकुमारी भी नहाने के लिए चली गई और नाग रानी ने वैसे ही किया जैसे पहले दिन किया।
खाना खाया और फिर ऊपर चली गई। वो राजकुमारी आई, उसे बहुत भूख लग रही थी। तो जब उसने देखा मेरे डब्बे खाली है, तो बोला जैसे मैं भूख में तरफ रही हूँ ना, ऐसा जिसने मेरा खाना खाया हो ना, वो भी भूख में ऐसा ही तरफे। तो नागरानी नीचे उतरी और उसको डस लिया, तो वो ट्राली पड़ रही है। अब हम कहानी में लंबा नहीं जाते, इसका तंत्र क्या है कि पहली वाली राजकुमारी ने शुभ सोचा, तो उस शुभ सोचने का ब्रह्मांड से उसको रिफ्लेक्शन क्या आया। दूसरी वाली राजकुमारी ने नकारात्मक सोच लिया, गलत विचार सोचा, अभी वो उसने डस लिया, वो टाली पड़ रही। ये सब कहानियाँ समझाने के लिए मोरल यही है, हम जो सोचते हैं ब्रह्मांड हमें वही चीज़ देता है। तो मनसा सेवा बाबा क्यों कहते हैं बच्चे, आप मन से अच्छा सोचो, आप श्रेष्ठ विचार करो। अब मुझे कैसे सोचना है, जैसे मैं किसी नई आत्माओं को मुझे बाबा का परिचय देना है। कभी दीदियाँ योग रखती है, कहती है कि आप आत्माओं का आह्वान करो, तो मुझे कैसे मनसा सेवा करनी है। हे देवकुल की आत्माएं, आओ, तुम्हें देवता बनाने वाला इस दरा पर आ चुका है। तुम देवकुल की आत्माएं हो। सीन इमर्ज करो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। आत्माएं दौड़ती दौड़ती बाबा के घर में पहुँच रही है, बाबा से मिलन कर रही है, दीदियों से मिल रही है, ज्ञान सुन रही है, ज्ञान वार्तालाप कर रही है। कोई परिवार की आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, चिंता कर रही है। आप सामने से बोलते हो चिंता नहीं करो ना, तुझे क्या पता, तुम बोलती है सिर्फ चिंता नहीं करो। जिसके ऊपर लगेगी उसको पता है ना। वाणी से नहीं कुछ बोलो, उसके लिए बाबा की याद में बैठो। हे मीठी आत्मा, तुम शांत स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो। तुम अनुभव करो, परमात्मा के आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जब ये संकल्प करो ना, तो उस आत्मा को बाबा की किरणों के नीचे अनुभव करो। आप सीन आप इमर्ज करेंगे, अनुभव उससे होगा। ये करके देखना है। कोई आत्माएं बीमार है, हॉस्पिटल में है, ये तो आप सभी ने साकार बाबा का अनुभव सुना हुआ था ना, कि विश्व किशोर बाबू बीमार थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, उनको नींद नहीं आ रही थी। बाबा को बताया गया कि बाबा नींद नहीं आ रही है। तो बाबा ने कैसे रात्रि को जाग के उसे सकाश दिया। तो कोई बीमार आत्माएं हैं, उनके लिए संकल्प करो। हे मीठी आत्माएं, आप जो दवा ले रहे हो, ये दवा दुआ का काम करेगी। आपके इस डॉक्टर के साथ में परमात्मा सर्जन भी विराजमान है। वह सर्जन आपको दुआ दे रहा है, ये सर्जन आपको दवा दे रहा है। ये दवा से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये संकल्प करने हैं हमें उनके लिए। यही तो मनसा सेवा है, कोई अलग थोड़ी है मनसा सेवा। और मनसा सेवा करने के लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। मन मना भव के मंत्र से मन शक्तिशाली होगा, तो शक्तिशाली मन ही सेवा कर सकता है। और दूसरा, ये सेवा करने के लिए मौन की शक्ति का प्रयोग करना है। जितना हम मौन में रहते हैं ना, उतना हमारा
हमारे मन को टॉनिक मिलता है, उतना हमारा मन शक्तिशाली बनता है। मौन में बैठकर आत्माओं को शुभ प्रेरणाएं देनी है। जैसे वायरलेस संदेश पहुंचता है, वैसे संकल्प भी वायरलेस का काम करते हैं। आजकल जितने भी मोबाइल्स हैं या जो भी हैं, बड़े बड़े टावर के थ्रू मैसेज जाते हैं। हम किसी को मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, कहते हैं नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो फ़ोन नहीं लग रहा है, आप नेटवर्क एरिया से दूर हैं। तो जब हम किसी की मनसा सेवा करते हैं ना, तो वह आत्मा श्रेष्ठ संकल्पों के नेटवर्क में आ जाती है। तो जब वो उस नेटवर्क में आ जाएगी ना, उस प्रभाव में आ जाएगी, तो हम जो संकल्प करेंगे वह संकल्प उस आत्मा तक पहुंचता है। इसकी सिद्धि क्या होती है? आत्माओं में परिवर्तन आना शुरू होगा। आप प्रैक्टिकल देखेंगे, जिनके लिए भी आप मनसा सेवा करेंगे उनको ज़रूर परिवर्तन आएगा। कमज़ोर आत्मा के अंदर हिम्मत आ जाती है, आत्माएं परमात्मा के समीप आती है, ईश्वरीय प्रेरणाओं का अनुभव करती है, दूर दूर तक आत्माओं को संदेश पहुंचता है और विश्व कल्याण का कार्य बहुत ही सहज रीति से हो जाता है। अभी अंत में हम इसकी समाप्ति में हम स्वमान का क्या अभ्यास करें इस मनसा सेवा के लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे श्रेष्ठ संकल्प आत्माओं तक पहुँच रहे हैं। जैसे लाइट हाउस होता है ना, ज़ीरो बल्ब जलाते हैं तो वहीं की वहीं रोशनी होती है, परंतु आप बहुत पावरफुल वोल्टेज वाला हाई मास्ट जला दो तो क्या होता है, पहाड़ों पर समुंदर में क्या होता है, बड़े बड़े हाई मास्ट होते हैं, दूर दूर तक रोशनी जाती है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति जो है वो पावर टावर है बहुत बड़ा, और मेरे संकल्प जो हैं वो रेस की तरह उन आत्माओं तक पहुंच रही है। मनसा सेवा कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की शक्ति से आत्मा को शक्ति देने की श्रेष्ठ विधि है। मुझ आत्मा के द्वारा किसी और आत्मा को शक्ति देने की यह विधि है। सिर्फ कल्पना या विजुअलाइजेशन नहीं है, ये रियल एक प्रोसीजर है जिससे हमारे संकल्प और आत्माओं तक पहुंचते हैं। इसलिए मुझे इस सेवा करने के लिए अपने मन को स्वच्छ, शक्तिशाली और सब आत्माओं के लिए शुभ भावनाओं से संपन्न बनाना है। अच्छा, ओम शांति। अभी बोलेंगे बात। सैल्यूट। कल भी आदरणीय दीदी ने आप सभी को तपस्या कराई और कल बोला था हम ज्वालामुखी योग करेंगे, बोला था ना सभी को। ज्वालामुखी योग माना सिर्फ उसमें वो सेठ मेरे पास नहीं आएगा, परंतु वह दूर दूर तक पहुँचेगा, और हमने सुना भी उसी विषय के बारे में है। तो ज्वालामुखी योग के लिए दीदी के मन में आप सभी के लिए जो प्रेरणाएं आ रही है वो पहले हम 2 मिनट सुनेंगे और फिर तपस्या करेंगे। ओम शांति।